जेपी एसोसिएट्स की नई मालिक अनिल अग्रवाल की वेदांता होगी। वेदांता ने जेपी को खरीदने के लिए बोली जीत ली है। वेदांता ने जेपी को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ये तो हो गई जेपी के बिकने की बात, लेकिन जेपी का उदय कैसे हुआ और जिस कंपनी की एक समय पूरे उत्तर भारत में तूती बोलती थी, आखिर उसका सूरज अस्त कैसे हुआ, ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू कराते हैं। 15 साल पहले उत्तर भारत में एक नाम बहुत सुना जाता था। वो नाम था जयप्रकाश एसोसिएट यानी जेपी। ये नाम नहीं, एक ब्रांड था। इस ब्रांड को कभी भारत का राजा कहा जाता था। रियल एस्टेट क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी मानी जाने वाली जयप्रकाश एसोसिएट 2000 के दशक की शुरुआत में आई तेजी की महत्वाकांक्षा का पर्याय बन गई थी। सीमेंट और बिजली से लेकर रियल एस्टेट और निर्माण तक कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और प्रमुख परियोजनाओं और भारत के विकास की कहानी पर सवार रही। लेकिन अब यह दिवालिया हो चुकी है और बिक चुकी है। 5 सितंबर को खबर आई कि वेदांता समूह ने जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए बोली जीत ली है। वेदांता ने यह बोली 17,000 करोड़ रुपए में जीती। इस रेस में अदानी भी थे, लेकिन वह पीछे रह गए। जेपी तो बिक गई, लेकिन कहानी जानेंगे जेपी साम्राज्य के उदय से अस्त तक की। हम जानेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे, बुद्धा सर्किट जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जेपी एसोसिएट कैसे दिवालिया हुई। गौर परिवार से कहां हुई चूक। जेपी समूह की शुरुआत जयप्रकाश गौर ने की थी। उनका जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। छोटे शहरों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1948 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और 1950 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौड़ उत्तर भारत के सिंचाई विभाग में शामिल हो गए और वहां 7 वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव ने उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि प्रमुख निर्माण परियोजनाएं, विशेष रूप से नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं गुणवत्ता, तकनीक, समय और लागत के संदर्भ में कुशलता पूर्वक संचालित की जा सकें, तो यह भारत के अति आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करेगी। साल 1979 था। बुलंदशहर के एक सिविल इंजीनियर जयप्रकाश गौर ने एक विजन और कुछ निर्माण ठेकों के साथ शुरुआत की थी। सड़कों और बांधों से लेकर ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों तक उनकी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट ने बुनियादी ढांचों से कहीं अधिक बनाया। जयप्रकाश ने मात्र 10,000 रुपए की छोटी सी पूंजी के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। 2000 के दशक की शुरुआत तक जेपी समूह हर जगह छा गया। बिजली, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी और सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट, हर सेक्टर में जेपी की तूती बोलती थी। जेपी ग्रुप ने साल 2003 में एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया। यह प्रोजेक्ट था नोएडा और आगरा को जोड़ने का, यानी 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का। इस प्रोजेक्ट की कल्पना यूपी सरकार ने 2001 में की थी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सांविधिक निकाय ताज एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का गठन किया। 20 अप्रैल 2001 को किया गया था। टीईई को अब यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण यानी YEA के रूप में जाना जाता है। जेपी ने बिजली संयंत्रों, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के लिए एक साथ भारी कर्ज लिया। उन्होंने खुद को आर्थिक और परिचालन दोनों ही दृष्टि से कमजोर कर दिया। जेपी को साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट पहला झटका था, लेकिन असली झटका 2011 के बाद लगा। खरीदारों ने परियोजनाओं में मंदी, निर्माण कार्य रोकने और संचार की कमी की शिकायत की। विश टाउन, जो कभी एक सपना था, 30,000 से अधिक घर खरीदारों के लिए एक दुस्वप्न बन गया। फिर भी जेपी ने अपनी शुरुआत जारी रखी। सीमेंट, बिजली, आतिथ्य और निर्माण क्षेत्र में कार्यरत विविध बुनियादी ढांचा कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के खिलाफ पहली दिवालियापन याचिका 2018 में दायर की गई थी। अब ICICI बैंक ने पहली बार लोन वसूली के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी 2022 में समाधान में तेजी लाने के लिए एक याचिका दायर करने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। 3 जून 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट को झटका देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT की इलाहाबाद पीठ ने कंपनी के खिलाफ ICICI बैंक और SBI की दिवालियापन याचिका स्वीकार कर ली। अब शुक्रवार को खबर आई है कि वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट को खरीदने की बोली जीत ली है। ग्रुप ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। जेपी को खरीदने में अदानी ग्रुप का नाम भी सामने आया था, लेकिन बाजी अनिल अग्रवाल की वेदांता ने मार ली।